तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब मेरे पास हिंदी में के कारण आता है, मुझे रीजन बताना है, तो मैं ये सारे वर्ड्स को यूज कर सकता हूँ। ठीक, अगर आपको कोई वार्निंग दी जा रही है तो उस बात पे भी ध्यान देना। इस ध्यान देने को हम क्या बोलते हैं, हीड बोलते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग से बेस्ट ऑप्शन आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, जस्ट ऑन योर कैमरा। तो अभी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर नेट पे से कुछ रैंडम स्टोरीज खोलेंगे जो कि बहुत बेसिक होगी, बिगिनर्स लेवल की होगी, क्योंकि रीडिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रीड करोगे, उसी जो आपने रीड किया उसको आप बोलने की प्रैक्टिस करोगे, वहाँ से आप ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स को सीखोगे, और जो जो वर्ड मीनिंग्स वहाँ पर नए आते हैं आप उनको सीखने की कोशिश करोगे, तो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो बेसिक से स्टोरी लेते हैं और उसको हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो भी ग्रामेटिकल एस्पेक्ट होगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, बिलीव मी। अच्छा, तो इसका टाइटल जो है, स्टोरी का टाइटल आपके पास है विडोज नॉटी सन। तो सबसे पहले विडो का मतलब क्या होता है आपको वो जानना चाहिए। विडो का मतलब होता है विधवा। विडो का मतलब होता है विधवा। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ आपको सर्च कैसे करना चाहिए। आप सिंपली गूगल पे जाएंगे, वहां पे लिखेंगे जो भी वर्ड आपको सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मुझे वीडियो सर्च करना था और मैं इसके आगे सिर्फ क्या लगाऊंगा, मीनिंग लगाऊंगा। उस वर्ड के आगे जस्ट मुझे मीनिंग वर्ड लगाना है, इन हिंदी नहीं लिखना, इन इंग्लिश नहीं लिखना, जस्ट मीनिंग लगा के सर्च करना है। और ये मैंने वर्ड अब सर्च कर लिया। ठीक है, आपको पता होगा एक जो मोटी सी डिक्शनरी आती है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, आप अगर आप उसको पढ़ते हैं तो जब आप ऐसे सर्च करते हैं ना नेट पे वर्ड, आप वर्ड लिख के उसके आगे मीनिंग लगाते हैं तो ऐसे कुछ ऐसा आपको दिखता है। तो अगर आप इसी वर्ड को उस डिक्शनरी से कंपेयर करेंगे तो सेम मीनिंग वो वैसा वहां पे भी दिखाता है, सेम यहाँ पर भी दिखा रहा है। ठीक है, आप इस साउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसका साउंड भी आपको नजर आ जाएगा, वो कैसे बोला जाता है, विडो। आई होप आपको साउंड आ पा रहा हो, विडो। ठीक है, विडो मेरे पास क्या है, नाउन है, और इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है विधवा। इंग्लिश में अ वुमन whose husband has died and who has not married again, मतलब एक ऐसी औरत जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वो दोबारा शादी नहीं करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, विधवा बोलते हैं। तो विडो का आपको मतलब याद रखना होगा। ठीक है, विडो मतलब क्या होता है। अच्छा, सेम केस जो है ऐसा मेल के साथ भी तो हो सकता है। हस्बैंड है, हस्बैंड की वाइफ अगर मर जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, उसके लिए भी इंग्लिश में वर्ड होता है, उसको मैं सर्च करके दिखाता हूं, उसको आप बोलते हैं विडोवर। मेल के लिए जो वर्ड होता है वो क्या होता है, विडोवर। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ अ मैन हुज वाइफ हैज डाइड एंड हु हैज नॉट मैरिड अगेन। सेम केस मैन के लिए हो गया। तो अगर फीमेल के लिए वर्ड यूज करना है तो हम बोलेंगे विडो, अगर हमें मेल के लिए यूज करना है तो हम बोलेंगे विडोवर। क्लियर है? ठीक है, स्टोरी पे वापस आते हैं सर। तो स्टोरी में बोला गया है एक विधवा औरत जिसके हम बेटे के बारे में कहानी पढ़ेंगे, और बेटा कैसा है, नोटी है। बेटा कैसा है, नोटी। ये तो टाइटल हो गया इसका। अब टाइटल से जज मत करना, भी स्टोरी पढ़ते हैं आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। अच्छा, स्टोरी पढ़ने का एक बेनिफिट ये भी है कि जब आप स्टोरी को पढ़ते हो, वैसे अभी हमारा जो पर्पस है इंग्लिश को सीखना भी है, हम रीड कर रहे हैं, हम देखेंगे वहाँ पे नए वर्ड्स क्या क्या आ रहे हैं, ग्रामेटिकल पैटर्न्स को देखेंगे, जो भी नोट करने वाली बात होगी नोट करेंगे। साथ ही साथ आपको ये वीडियो, ये वाली जो स्टोरी है, एक मैसेज भी तो देगी। जब आप इस स्टोरीज को पढ़ेंगे, इसको आप खत्म करेंगे तो आपको एक मैसेज मिलेगा। मैसेज सीखना, लेसन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है विजय वॉज अ वेरी नोटी बॉय हु यूज्ड टू फाइट अ लॉट विद द अदर बॉयज अराउंड हिम। समझना, बिल्कुल डिटेल में आपको समझाऊंगा। इसमें लिखा हुआ है विजय वॉज अ वेरी नोटी बॉय। वॉज लगा हुआ है, मतलब हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। जब भी आप स्टोरी, किसी को स्टोरी टेलिंग करते हैं या स्टोरी लिखते हैं, इट शुड ऑलवेज बी इन पास्ट टेंस, कीप इन माइंड। ठीक है, स्टोरी आपकी हमेशा पास्ट टेंस में होनी चाहिए। अगर आप कहानी बता रहे हो तो कहीं ना कहीं वो बीती हुई होनी चाहिए। वो बीती हुई बात आप बताएंगे तो उसके लिए आप पास्ट टेंस यूज करते हैं, और पास्ट टेंस में आप वॉज यूज कर लेते हो। तो आप सबसे पहले ये बता रहे हो कि जो विजय था बहुत ज्यादा नोटी लड़का था, बहुत ज्यादा नोटी लड़का था। इस हु का मतलब जो, इस बॉय के लिए लगाए। जो क्या किया करता था, बहुत ज्यादा लड़ाई किया करता था। हु यूज्ड टू फाइट अ लॉट। यूज्ड आप कब यूज करते हो, यूज्ड टू जब आप पास्ट हैबिट्स की बात करते हैं, कोई पास्ट इंसिडेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, लड़ाई किया करता था बहुत ज्यादा और लड़कों के साथ,
ये वो लड़के हैं जो उसके आसपास घूमा करते थे, आसपास ही रहते थे। इतनी लाइन का मतलब ये है, ठीक है। विजय वॉज अ वेरी नॉटी बॉय हु यूज्ड टू फाइट अ लॉट विद द अदर बॉयज अराउंड हिम ड्यू टू। अब ड्यू टू का मतलब क्या होता है? ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। आप इस ड्यू टू के लिए बहुत सारे वर्ड यूज कर सकते हो। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। आपको ये ध्यान में रखना है, ड्यू टू का मतलब क्या होता है? के कारण। ड्यू टू के लिए अब जैसे एक वर्ड ये भी यूज करते हो, आप बोलते हो बिकॉज ऑफ। क्या बोलते हो? बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का मतलब भी क्या होता है सर? सेम होता है। आप एक और वर्ड बोलते हो ऑन अकाउंट ऑफ। क्या बोलते हो? ऑन अकाउंट ऑफ। इसका मतलब भी क्या होता है? सेम होता है। आप एक और वर्ड बोलते हो, आप बोलते हो ओइंग टू। OWING, ओइंग टू। इसका मतलब भी क्या होता है? सेम होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब मेरे पास हिंदी में के कारण आता है, मुझे रीजन बताना है, तो मैं ये सारे वर्ड्स को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँ, मैं ड्यू टू का यूज करके आपको दिखाऊंगा। Yesterday I couldn't attend your class due to heavy rain. Yesterday I couldn't attend your class due to heavy rain. मैं कल आपकी क्लास अटेंड नहीं कर पाया, किसकी वजह से? भारी बारिश की वजह से। बहुत तेज बारिश हो रही थी जिस वजह से मैं आ नहीं पाया। आप बिकॉज ऑफ भी बोल सकते हो, आप ड्यू टू बोल सकते हो, आप ऑन अकाउंट ऑफ बोल सकते हो, आप ओइंग टू बोल सकते हो, आप ओइंग टू भी बोल सकते हो। ये तीनों जो वर्ड है आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। यू कैन यूज इन द बिगिनिंग, इन द मिडल, इन द एंड, जहां पे भी आप यूज करना चाहें। बट दिस वर्ड शुड बी यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के बिगिनिंग में आपको ओइंग टू का यूज करना चाहिए। अगर मैं सेम एग्जांपल की बात करता हूं तो ओइंग टू जो है मुझे सेंटेंस के स्टार्टिंग में बोलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ओइंग टू हैवी रेन आई डिडंट अटेंड योर लास्ट क्लास। गॉट इट? ठीक है। तो ये सारे मेरे पास हो गए के कारण के लिए। वापस आते हैं अपनी स्टोरी पे सर। ये मेरे पास स्टोरी थी। तो ड्यू टू विच हिज विडो मदर गॉट वेरी अपसेट। विजय क्योंकि एक नोटी लड़का था, बहुत ज्यादा लड़ाई किया करता था, उसके आसपास जो लड़के हुआ करते थे, इसी की वजह से, ड्यू टू विच का मतलब जिसकी वजह से, उसकी जो विडो मदर थी, उसकी जो विडो मदर थी गॉट वेरी अपसेट। गॉट यहां पर क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है। गेट का पास्ट टेंस गॉट होता है। तो गेट अपसेट मतलब होता है नाराज हो जाना, अपसेट हो जाना। अपसेट हो जाती है उसकी मॉम एंड ऑलवेज एनकरेज्ड हिम टू डू गुड डीड्स। और हमेशा जो उसकी मॉम है उनको क्या करती थी? उसको एनकरेज करती थी। एनकरेज का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहन देना, किसी को बढ़ावा देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेट्रो पे जाते हो तो वहां पे एक लाइन लिखी हुई थी, डोंट एनकरेज बेगर्स। भिखारियों को मतलब भीख देके बढ़ावा ना दे, उनको प्रोत्साहन ना दे, ठीक है, ऐसा लिखा होता है। तो एनकरेज क्या हो गया? बढ़ावा देना हो गया। एनकरेज का जो ऑपोजिट वर्ड होता है वो होता है डिस्करेज, किसी को डिस्करेज करना। यहाँ पर हम एनकरेज की बात कर रहे हैं। उसकी जो विडो मदर थी उसको क्या किया करती थी? एनकरेज किया करती थी कि बेटा क्या करा करो? अच्छे अच्छे काम करा करो। क्या करा करो? अच्छे अच्छे काम करो। डीड का मतलब यहाँ पे हो गया कर्मों से। जो आप कर्म करते हैं ना, वो बैड डीड्स भी हो सकती है, वो गुड डीड्स भी हो सकती है। सो हिज मॉम इज सजेस्टिंग हिम टू डू गुड डीड्स। भैया अच्छे अच्छे काम करा करो, अच्छे अच्छे काम करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही अच्छा होगा, कुछ ऐसा। तो उसकी मॉम ये उसको समझाया करती थी, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा होगा, बट ही नेवर हीडेड द वर्ड्स ऑफ हिज मदर। बट ही नेवर हीडेड द वर्ड्स ऑफ हिज मदर। मगर उसने कभी भी, हीड का मतलब, हीडेड का मतलब क्या होता है? पे अटेंशन, ध्यान देना। मगर उसने तो कभी अपनी मम्मी की बातों पर ध्यान दिया ही नहीं। मगर उसने तो कभी अपनी मम्मी की बातों पर ध्यान दिया ही नहीं। मैं आपको हीड वर्ड सर्च करके दिखाता हूँ। हीड का मतलब हमें कैसे सीखना चाहिए सर? HEED, हीड मीनिंग। देखो सर, हीड आपके पास खुल गया। हीड फॉर्मल है, वर्ब है। टू पे अटेंशन, टू पे अटेंशन, टू एडवाइज, अ वार्निंग एक्सेट्रा। मतलब कोई अगर आपको एडवाइस दे रहा है तो उस बात पे ध्यान देना। अगर आपको कोई वार्निंग दी जा रही है तो उस बात पे भी ध्यान देना। इस ध्यान देने को हम क्या बोलते हैं? हीड बोलते हैं, ठीक है सर। ये वर्ब है मेरे पास और इसका पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? हीडेड, जो वहां पे लिखा हुआ था। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा? हीडेड हो जाएगा, ठीक है। वापस आए अगर अपनी स्टोरी पे हम, जस्ट वेट जी, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ।
तो मैंने अभी आपको कहाँ तक बताया है, यहाँ तक बताया, ठीक है, कि जो उसकी मोम है उसको एनकरेज किया करती थी अच्छे अच्छे काम करने के लिए। डीड्स का मतलब क्या बताया मैंने, कर्म बताया, कर्म। और बट ही नेवर हीडेड द वर्ड्स ऑफ हिज मदर, मगर उसने कभी अपनी मम्मी की बातों पर ध्यान दिया ही नहीं है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस स्टोरी को पढ़ रहे हैं और जो जो नए वर्ड्स आ रहे हैं उसको हम देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग कॉपी लेके बैठेंगे, उस कॉपी में सारे नए वर्ड्स हैं उसको लिखेंगे, लिख लिख के उसको याद करेंगे, ठीक है। अभी तो आपको जस्ट उसका मीनिंग लिख लेना जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाद में आपको इन वर्ड्स को रिवाइज भी करते हुए चलना है, यूज करते हुए चलना है, मीनिंग इसका समझ के यूज भी करना है इसको। स्टोरी से आपको मीनिंग समझ ही आ रहा होगा। अच्छा, आप काम क्या भी कर सकते हैं अभी फिलहाल के लिए, अभी यहाँ तक मैंने स्टोरी आपको पढ़ा दी है ना, आप यहाँ तक इसको बोलने की कोशिश भी कर सकते हैं। मैं आपको रैंडमली बोल के दिखाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने स्टोरी पहले से याद की हुई है, मैं जस्ट अभी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पढ़ा के मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें याद हो गई है। तो आप भी जब इसको पढ़ रहे होंगे तो थोड़ी चीज़ें आपको भी याद हो रही होगी। आप वीडियो को एक बार पॉज करो, एक बार बोल के देखो, यहीं तक बोल के देखना है आप लोगों को जहाँ तक आपने पढ़ लिया। कैसे बोलेंगे, ओके लेट्स स्टार्ट। विजय वॉज अ वेरी नॉटी बॉय हु यूज्ड टू फाइट विद लॉट्स ऑफ अदर पीपल अराउंड हिम, ठीक है। थोड़े बहुत चेंजेस अगर हो भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट वर्ड्स आपको बोलने की कोशिश करनी है, दैट्स नॉट पॉसिबल। जैसे उसको मैं याद थोड़ा ना कर रहा हूँ, मैं आपको अपने से बोलने की कोशिश करनी है, बट सेंस होना चाहिए, कहानी सेम होनी चाहिए, कहानी में हेरा फेरी नहीं करनी है मुझे। विजय वॉज अ वेरी नॉटी बॉय हु यूज्ड टू फाइट विद लॉट्स ऑफ अदर पीपल अराउंड हिम, ड्यू टू विच his mother got very upset and always encouraged him to do good deeds, but he never heeded the words of his mother. मैंने यहाँ तक बोलने की कोशिश की है, सेम चीज़ आप भी कर सकते हैं। ऐसे जब आप इस आर्टिकल को पढ़ रहे हो, सॉरी इस स्टोरी को आप पढ़ रहे हो, तो ऐसे आपको बोलने की प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। अभी मैं आपको लास्ट में भी, जैसे इस स्टोरी को आप खत्म करोगे ना, लास्ट में भी आपको कुछ बातें बताऊंगा। अभी इसको यहाँ तक पढ़ते हुए चलते हैं हम। अब लिखा हुआ है मेरे पास, वन डे वेन, वेन का मतलब यहाँ पर कब नहीं है, वेन का मतलब यहाँ पर हो गया जब। क्या हो गया, जब। आपको अगर ये कंफ्यूज करता है कब ये कब होता है, कब ये जब होता है, तो आप सिंपली क्या चेक कर सकते हैं कि ये सेंटेंस खत्म कहाँ पर हो रहा है, कोई पंक्चुएशन मार्क कहाँ पर आ रहा है। जैसे यहाँ पर फुल स्टॉप आ रहा है, फुल स्टॉप आ रहा है तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन तो किया नहीं होगा। अगर वहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता तो इसका मतलब बात पूछी होती है ना, तब वेन का मतलब कब होना चाहिए था ना। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप आ रहा है, तो इट मीन्स जो वेन है यहाँ पर जब के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपका चैप्टर होता है रिलेटिव प्रोनाउन का, जो कि आपका चैप्टर होता है रिलेटिव प्रोनाउन का, वहां से बिलोंग करता है। तो एक दिन जब शी आस्क्ड हिज सेकंड सन, ठीक है, कहानी से हमें पता चल रहा है कि उसका एक और बेटा था। ये हम उस मॉम की बात करें जो विडो है। एक बेटे का नाम विजय है, एक लड़का इनका और है। टू टेक विजय टू मुंबई, मॉम ने अपने दूसरे बेटे से पूछा कि बेटा उसे कहाँ ले जाओ, विजय को मुंबई ले जाओ। मुंबई क्यों लेके जाना है आगे बताता है, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग, किस चीज के लिए भैया, पैसा कमाने के लिए। आपको विजय को कहाँ लेके जाना है, मुंबई लेके जाना है, किस चीज के लिए, पैसा कमाने के लिए, जो कि जीवन बिताने के लिए जरूरी है। फिर आगे लिखा हुआ ही अग्रीड, और इस बात पे वो सहमति दे देता है। शी वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दैट, और इस बात को सुन के जो उसकी मॉम थी बहुत ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश थी वो। मतलब जब उसने अपने दूसरे बच्चे से बोला कि बेटा विजय को मुंबई ले जाओ पैसे के लिए, पैसा वैसा कमाएगा वहाँ पे, तो उसका जो बेटा वो एग्री कर जाता है, हाँ मॉम ठीक है, मुंबई में चला जाऊँगा, उसको लेके भी चला जाऊँगा। अब दोनों बच्चे एग्री हो गए, मॉम इस बात पे बड़ी खुश है, बहुत खुश है, खुश क्यों ना हो भाई। अब आगे लिखा हुआ है सर, आफ्टर सम डेज बोथ रीच्ड मुंबई। देखो पास्ट टेंस से सिंपली वो क्या कर रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहा है, कुछ भी नहीं करना, पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हुए चलना है। जब भी आप स्टोरी टेलिंग करते हैं जस्ट यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वॉज वर्ब भी आ सकता है वैसे, वो अलग पैटर्न हो जाएगा, बट नॉर्मली जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाती है। जब ये बात हो गई उनकी, उसके कुछ दिन बाद दोनों के दोनों कहाँ पहुंच जाते हैं, मुंबई पहुंच जाते हैं। मुंबई पहुंच गए। अब सिंस विजय वॉज वेरी नोटी, सिंस विजय वॉज वेरी नोटी, अच्छा सिंस का मतलब यहाँ पर भाई क्योंकि है। सिंस यहाँ पर आप बिकॉज जैसे आप यूज करते हो ना, वैसे आप सिंस का यूज कर रहे हो। एक सिंस का यूज होता है जब आप टाइम की बात करते हो, लाइक आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2015। अगर मैं ऐसा कहूँ तो यहाँ पर जो सिंस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, एक बीता हुआ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है कि मैंने कब से पढ़ाना शुरू किया, लाइक आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2015। बट यहाँ पर आपको कुछ टाइम वाली बात नहीं दिखेगी, क्योंकि सिंस का मतलब यहाँ पर क्योंकि के लिए है, बिकॉज के लिए है। सिंस विजय वॉज वेरी नॉटी सो ही स्टार्टेड डूइंग इलीगल वर्क देयर, क्योंकि विजय जो उसका पहला लड़का जो लड़ता था लोगों के साथ, शरारती था, टाइटल था ना शरारती था,
तो इसलिए उसने क्या करा, उसने इल्लीगल काम करना शुरू कर दिया, उसने इल्लीगल काम करना शुरू कर दिया। फिर से स्टार्टेड आया हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इल्लीगल वर्क उसने वहां पर काम करना शुरू कर दिया। सिंस का मतलब बिकॉज मैं आपको बता चुका हूं, फिर से यहाँ पर फुल स्टॉप लग चुका है। फिर आगे लिखा हुआ है वन डे द पुलिस कॉट हिम रेड हैंडेड विद हिज गैंग। तो एक दिन उसको पुलिस ने क्या कर लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया। कैच की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कॉट होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉट होती है। अब आपको एक नया वर्ड मैं आपको दिखा रहा हूं, तो आपको ये वर्ड लिख लेना है ऐसे, कैच। कैच के बाद क्या आएगा, समबडी, मतलब कोई पर्सन आ सकता है जिसको आप पकड़ेंगे। और कैसे पकड़ना है, रंगे हाथों, हाथों से रंगना है। रेड हैंडेड क्या हो जाएगा, रेड हैंडेड। कैच समबडी रेड हैंडेड, इसका मतलब क्या हो गया, किसी को रंगे हाथों पकड़ना। हिंदी में मतलब क्या लिखेंगे इसको आप, रंगे हाथों पकड़ना। ठीक है, तो कैच रेड हैंडेड का मतलब क्या हो गया, रंगे हाथों पकड़ना। इसको आप याद रखेंगे, लिख लीजिएगा वहां पर। आपको ये बात कहानी पे भी समझ आ रही थी कि हम कैसे इसको वर्ड को यूज कर रहे हैं। वहां पर वापस आते हैं सर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ, जब उसने वहां पर जाकर, विजय क्योंकि बहुत शरारती बच्चा था, उसने वहां पे इलीगल वर्क करना शुरू कर दिया। तो एक दिन क्या हुआ, पुलिस वालों ने उसको रंगे हाथों पकड़ दिया उसकी गैंग के साथ। ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, विद हिज गैंग। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फिर जब पुलिस वाले ने उसको रंगे हाथों पकड़ दिया, फिर लिखा हुआ है आफ्टर 6 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट। क्या लिखा हुआ है, आफ्टर 6 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट आपके लिए एक नया वर्ड है, इसको भी आपको मैं सर्च करके दिखा देता हूं क्या मतलब है। इम्प्रिजनमेंट का मतलब वैसे होता है कैद। सर्च कर लेते हैं एक बार, इम्प्रिजन। लिखा हुआ है इम्प्रिजनमेंट, सिंपली आप साउंड चेक कर सकते हैं। इम्प्रिजनमेंट, imprisonment, imprisonment, इम्प्रिजनमेंट, imprisonment, साउंड आ रहा है। imprisonment, ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसको, कैद बोल रहे हैं। जो आपने सजा काटी होगी, जो कैद आपको किया गया होगा जितने समय के लिए, उसको आप इम्प्रिजनमेंट बोल रहे हैं। वापस आते हैं स्टोरीज पे अपनी। तो उसने बोला 6 महीने की उसको कैद होती है, आफ्टर 6 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट नाउन है। फिर लिखा हुआ ही रिटर्न टू हिज होम टाउन। जब उसे 6 महीने की जो कैद हुई है, उसके बाद वो अपने घर वापस लौट गया। अपने घर वो वापस लौट गया, रिटर्न हो गया, एंड नरेटेड द होल स्टोरी टू हिज मदर एंड फेल्ट वेरी सॉरी फॉर व्हाट ही डिड। और विजय ने सारी जाके कहानी अपनी मॉम को सुनाई, सारी की सारी जाके बातें अपने मॉम को बताई, और उसे बड़ा अफसोस महसूस हो रहा था। फेल्ट यहाँ पर क्या है, फील की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, क्योंकि स्टोरी पास्ट टेंस में लिखी जाती है। उसे बड़ा अफसोस था जो कुछ भी उसने किया, उस चीज़ के लिए उसे अफसोस था जो कुछ भी उसने वहाँ पर जाकर किया। आगे क्या कहता है स्टोरी में, आगे कहता है अच्छा, यहाँ पे ये स्टोरी आपके पास खत्म हो गई है। यहाँ पर ये स्टोरी तो आपके पास खत्म हो गई है। अब ये मेरे ख्याल से मोरल लिखा हुआ है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि देयरफॉर, इसीलिए, देयरफॉर का मतलब होता है इसीलिए, ऑलवेज पे अटेंशन टू योर मदर्स वर्ड्स एंड फॉलो व्हाट शी सेज। आपको हमेशा क्या करना चाहिए, अपने मॉम, मतलब अपने पेरेंट्स की अब बात कर सकते हैं, और अपने मॉम के जो भी आपको बताती है उन बातों पर आपको अटेंशन पे करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, और जो भी आपको कहा जाता है उसको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो जो पेरेंट्स हैं आपके लिए कभी गलत सोचते नहीं यार। हमें लगता है कि हमारे बारे में ऐसा सोचा जा रहा है, हमारे लिए गलत सोच रहे हैं, ऐसा कभी होता नहीं है। अगर वो आपके लिए कुछ गलत कर भी रहे हैं, जो आपको गलत लग रहा है, वो आपके लिए कुछ ठीक के लिए कर रहे होंगे, वो आपकी भलाई के लिए होगा कहीं ना कहीं। फ्यूचर में जाके वो चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ आती है। तो इस स्टोरी का मोरल आपको क्या समझ आया कि हमें अपने माता पिता का जो कहना है मान लेना चाहिए। ठीक है, अब आपने क्या करा, पूरी की पूरी जो स्टोरी है पढ़ ली एक बार। ठीक है, आपने क्या करा, जितने भी नए नए वर्ड्स थे यहाँ से सारे सीखने की कोशिश की, थोड़ी बहुत हमने ग्रामेटिकल पैटर्न्स की बात करने की कोशिश की। अब क्योंकि आपको पूरी की पूरी कहानी ये समझ आ गई है,
क्योंकि आपको पूरी की पूरी कहानी समझ आ गई है। अब आप ये पूरी कहानी एक बार बोलने की कोशिश करोगे, ये पूरी की पूरी कहानी एक बार बोलने की कोशिश करोगे। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं कितनी भी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना लूँ, कितनी भी बातें मैं आपको समझा लूँ, तो फिर वो इनफ नहीं है। क्योंकि अच्छी वीडियो अगर आपने देखी है, आपने एक स्टोरी को पढ़ा है, देन यू नीड टू ट्राई टू स्पीक, उसको बोलने की कोशिश करनी है आप लोगों को। आप बोलेंगे सर हमारे सामने तो कोई है नहीं, हमें तो कोई जज करने वाला नहीं है, कैसे चेक करें? भाई आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन है, जस्ट रिकॉर्ड योरसेल्फ, अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर लो, ऑडियो रिकॉर्ड कर लो और बाद में सुन लेना उसको। या तो कोई आपका दोस्त है जो आपको करेक्ट कर सकता है, आपको ठीक कर सकता है, कोई आपके नॉन में जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसको आप सुनवा सकते हो कि भाई थोड़ा सा बता दे यार कैसा लग रहा है, कोई गलती तो नहीं कर रहा, कोई इंप्रूवमेंट तो है, तो अगर मुझे बता दे यार ऐसा कुछ है तो। कोई नहीं भी है, अकेले हो, सोलो ऑन द रोड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। अपनी रिकॉर्डिंग खुद कर लो, अपने आप को बाद में खुद सुन लो, खुद जरा ऑब्जर्व करो मैं कैसा साउंड कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश अच्छी बोल पा रहा हूँ नहीं बोल पा रहा हूँ, मैंने क्या गलती कर ली है। क्योंकि बोलते वक्त आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते ना, बट आपके पास क्योंकि रिकॉर्डिंग है, यू कैन लिसन टू दैट रिकॉर्डिंग थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स जस्ट टू चेक द एरर्स। चेक कर सकते हैं आप, ये आपके लिए है, ठीक है। तो अपने आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग से बेस्ट ऑप्शन आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। जस्ट ऑन योर कैमरा, कैमरा रखो सामने और वीडियो ऑन कर दो, पूरी स्टोरी आप सुनाने की कोशिश करो अपने शब्दों में, अपने शब्दों में सुनाने की आपको कोशिश करनी है, जो जो आपको याद रहेगा। वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वीडियो रिकॉर्ड करो, 5-7 मिनट बोलो और वीडियो को बाद में देख लो, बाद में देख लो कैसा लग रहा है। जब वीडियो आप बनाओगे तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस वगैरह आपको दिखेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज, बोलते वक्त आप हैंड्स वगैरह यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे, कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज है, सारी बातें आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो बनाओगे तो बहुत बेहतर वाली बात है, बट फिर भी अगर आपको नहीं कंफर्टेबल हो तो स्टार्टिंग आप ऑडियो से कर सकते हैं, लेटर ऑन वीडियो पे आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जस्ट वीडियो बनाई आपने, देखा अपने आप को, डिलीट कर दिया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, तो यू कैन कीप दैट, रख सकते हो आप उसको अपने साथ।